कमाला एक शांत सी लड़की थी, कम बोलने वाली, गहरी आंखों वाली, जैसे हमेशा कुछ देख रही हो जो बाकी दुनिया नहीं देख पाती। वो अपनी मां के साथ एक पुराने घर में रहती थी। घर शहर के कोने में था। लोग कहते थे कि यह घर जिंदा है। रात को दीवारों से आवाजें आती हैं और खिड़कियों में परछाइयां चलती फिरती हैं। कमाला को ये बातें सिर्फ कहानी लगती थी, जब तक उस दिन आईना उसकी जिंदगी में नहीं आया। एक शाम कमाला की मां ने स्टोर रूम साफ करते हुए एक पुराना, भरी फ्रेम वाला आईना निकाला। आईना का ग्लास थोड़ा धुंधला था और फ्रेम पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखून से कुछ लिखा हो। मां ने कहा, यह तुम्हारी नानी का आईना था, लेकिन इसे अपने कमरे में मत रखना। कमाला मुस्कुरा दी। बस एक आईना ही तो है मां। उस रात कमाला ने वही आईना अपने कमरे में लगा लिया। रात के 12 बज रहे थे। कमाला ने जैसे ही आईने में देखा, उसका रिफ्लेक्शन लेट हो गया। कमाला ने हाथ उठाया। रिफ्लेक्शन ने 2 सेकंड बाद हाथ उठाया। उसका दिल जोर से धड़का। थकान होगी, उसने खुद को समझाया, लेकिन जब वो सोने गई, उसे लगा जैसे कोई आईना के अंदर से उसे देख रहा हो। अगली रात कमाला आईने के सामने खड़ी थी। अचानक ग्लास पर सांस के निशान बने, जैसे कोई अंदर से फूंक मार रहा हो। फिर कमाला। आवाज हल्की थी, लेकिन बिल्कुल उसी जैसी। कमाला पीछे हटती। अगर तुम सच में हो तो बाहर आ जाओ, उसने कांपते हुए कहा। आईने के अंदर उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा दिया, पर कमाला मुस्कुरा नहीं रही थी। डर के मारे कमाला ने अपनी मां से पूछा। मां का चेहरा सेफ्ट बैठ गया। तुम्हारी नानी इस आईने के सामने घंटों बैठती थी, कहती थी कि आईना उससे बातें करता है। एक रात नानी अचानक गायब हो गई, सिर्फ आईना रह गया। उस रात कमाला ने आईने को तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने हैमर उठाया, आईने के अंदर से हाथ निकला और कमाला का गला पकड़ लिया। अब मेरी बारी है, रिफ्लेक्शन ने कहा। कमाला चीखी, ग्लास टूट गया। सुबह मां कमरे में आई। जमीन पर टूटा हुआ आईना पड़ा था और आईने के अंदर कमाला खड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मुस्कुराती हुई। कमरे के कोने में एक लड़की बैठी रो रही थी। वो कहती रही, मैं कमाला हूं, पर कोई मेरी बात नहीं मानता। आज भी वो आईना कहीं ना कहीं है, और अगर तुम कभी अपना रिफ्लेक्शन लेट होते देखो तो समझ लेना आईना तुम्हें देख रहा है।